नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी आरओ के लिए हिंदी में पर्यायवाची शब्द से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले यूपी आरओ के एग्जाम में आ चुके हैं। और इस टॉपिक के मैं आपको इस सीरीज में 200 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा और यह हमारी इस टॉपिक की क्लास संख्या 1 है। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे। आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना है भाई अरण्य शब्द का पर्यायवाची क्या है। इनमें से चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका आभारी, बी ऑप्शन आपका कांतार, सी ऑप्शन आपका सस्य और डी ऑप्शन आपका कुलीन। तो आपको बताना है अरण्य शब्द का पर्यायवाची क्या है इनमें से। तो भाई अरण्य शब्द का जो पर्यायवाची है इनमें से वो है आपका कांतार। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अरण्य शब्द के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे जंगल, विपिन, कानन और वन। ठीक है, ये भी क्या है आपके अरण्य शब्द के पर्यायवाची है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है इनमें से देवता का पर्यायवाची कौन सा है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका किंकर, बी ऑप्शन आपका विबुध, सी ऑप्शन आपका विपुल और डी ऑप्शन आपका लोकेश। तो आपको इनमें से बताना है देवता का पर्यायवाची कौन सा है। तो देवता का पर्यायवाची है इनमें से विबुध। क्या है? विबुध। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देवता के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे देव, ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, आदि, सुर, निर्जर, आदित्य, त्रिदश। तो ये भी क्या है आपके देवता के पर्यायवाची है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में खिड़की का पर्यायवाची है। आपको बताना है इनमें से खिड़की का पर्यायवाची कौन सा है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका वातायन, बी ऑप्शन आपका बारी, सी ऑप्शन आपका दरीचा और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो भाई इनमें से जो खिड़की के जो पर्यायवाची है ये सभी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वातायन भी है, बारी भी है और दरीचा भी है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, नहीं नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर रहता है। जैसे हम घर पे सवाल करते हैं, सेम अगर हम एग्जाम में करें तो थोड़ा सा हमको प्रेशर रहता है। ठीक है, गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको इनमें से बताना है कि व्योम का पर्यायवाची नहीं है कौन सा। ए अंतरिक्ष, बी ऑप्शन आपका अंबर, सी ऑप्शन आपका पीयूष और डी ऑप्शन आपका नभ। तो भाई इनमें से व्योम का जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका पीयूष। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पीयूष किसका है भाई, ये अमृत का है। किसका है, एक मिनट। तो पीयूष ये पर्यायवाची है, ये है अमृत का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका अंतरिक्ष है, अंबर है, नभ है, ये किसके पर्यायवाची है, ये व्योम के पर्यायवाची है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चोर का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है भाई इनमें से चोर का पर्यायवाची क्या है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है खनक, बी ऑप्शन आपका उदक, सी ऑप्शन आपका धूसर और डी ऑप्शन आपका थलचर। तो इनमें से जो चोर का पर्यायवाची है वो है आपका खनक। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चोर के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे तस्कर, रजनीचर, कुंभिल, दस्यु। ये भी क्या है आपके चोर के पर्यायवाची है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में इनमें से भी कोई सा ऑप्शन आ सकता है, तो आपको तैयार रखना है ये भी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिजली का पर्याय है। आपको बताना है बिजली का पर्यायवाची कौन सा है इनमें से। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका शर्वरी, बी ऑप्शन आपका तनिया, सी ऑप्शन आपका रमनी और डी ऑप्शन आपका दामनी। तो इनमें से जो बिजली का पर्यायवाची है वो है आपका डी ऑप्शन दामनी। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बिजली के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे क्षणप्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, सोदामनी, दामनी और तड़ित। ये भी क्या है आपके बिजली के पर्यायवाची है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में इनमें से भी कोई सा ऑप्शन आ सकता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है इनमें से चंद्रहास का पर्यायवाची कौन सा है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका तीर, बी ऑप्शन है तलवार, सी ऑप्शन आपका भाला और डी ऑप्शन आपका धनुष बाण।
भाई चंद्रहास का जो पर्यायवाची है वो है आपका तलवार। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चंद्रहास के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे खड़ग, अस्सी, करवाल, शमशीर, कृपाण। तो ये भी क्या होते हैं आपके, ये भी आपके चंद्रहास के पर्यायवाची होते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है इनमें से वसुधा का पर्यायवाची कौन सा है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका विपुला, बी ऑप्शन आपका शर्वरी, सी ऑप्शन आपका धेनुका और डी ऑप्शन आपका पयस्विनी। तो आपको बताना है इनमें से वसुधा का पर्यायवाची कौन सा है। तो वसुधा का जो पर्यायवाची है भाई वो है आपका विपुला। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वसुधा के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे धरा, मही, मेदनी, अवनी, क्षिति। तो ये भी क्या होते हैं आपके वसुधा के पर्यायवाची होते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हुताशन पर्यायवाची है, आपको बताना है हुताशन किसका पर्यायवाची है इनमें से। चार ऑप्शन आपको दिए हैं यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका निर्धन, बी ऑप्शन है अग्नि, सी ऑप्शन आपका अगणित और डी ऑप्शन आपका अखंड। तो भाई हुताशन जो पर्यायवाची है वो किसका है, अग्नि का है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अग्नि के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कृषाणु, दहन, वायु सखा, धूमकेतु, ठीक है, आग भी होता है, पावक भी होता है और आपका अनल भी होता है। तो ये सभी किसके पर्यायवाची है, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिका शब्द का पर्यायवाची है, आपको बताना है इनमें से चंचरिका शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन है हवा, बी ऑप्शन आपका भरमर, सी ऑप्शन आपका मित्र और डी ऑप्शन आपका पुत्र। तो भाई इनमें से जो चंचरिका का जो पर्यायवाची है वो है आपका भरमर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चंचरिका के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे मिलिंद, दूरे, अली, षष्ठपद, मधुकर। ये भी क्या है आपके, ये भी चंचरिका के पर्यायवाची है, तो आपको ये भी याद रखने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तिम्र का पर्यायवाची है, आपको बताना है इनमें से तिम्र का पर्यायवाची क्या है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन है प्रकाश, बी ऑप्शन है रात्रि, सी ऑप्शन है सूर्य और डी ऑप्शन आपका अंधकार। तो भाई तिम्र का जो पर्यायवाची है इनमें से वो है आपका अंधकार। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तिम्र के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे तमस, तम, अंधेरा, अंधियारा। तो ये भी क्या है आपके, ये भी तिम्र के पर्यायवाची है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जीव का पर्यायवाची है, आपको बताना है इनमें से जीव का पर्यायवाची कौन सा है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका वचन, बी ऑप्शन है रसना, सी ऑप्शन है ध्वनि और डी ऑप्शन आपका जीव। तो भाई जीव का जो पर्यायवाची है इनमें से वो है आपका रसना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जीव के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे आत्मा, जबान, अंतःकरण, जिह्वा। ये भी क्या है आपके, ये भी जीव के पर्यायवाची है, तो आपको ये भी याद रखना है। इनमें से भी कोई सा ऑप्शन आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में आपके सामने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है, आपको बताना है अपर्णा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है इनमें से। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका औरत, बी ऑप्शन आपका देवांगना, सी ऑप्शन आपका आराधना और डी ऑप्शन आपका पार्वती। तो भाई अपर्णा जो शब्द है इसका जो पर्यायवाची है वो है आपका पार्वती। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका। अपर्णा के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी। ये भी क्या है आपके, ये भी अपर्णा के पर्यायवाची है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हमें नहीं वाला बताना है कि कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका ईला, बी ऑप्शन आपका अचला, सी ऑप्शन आपका अचल और डी ऑप्शन आपका अवनी। तो भाई इनमें से जो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है वो है आपका अचल। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो अचल है ये किसका पर्यायवाची है, ये है आपका पहाड़ का। किसका है, पहाड़ का। और जो आपका इला है, अचला है और जो आपका अवनी है, ये क्या है आपके पृथ्वी के पर्यायवाची है। ठीक है,
तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था कि पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा जो अचल है ये पहाड़ का पर्यायवाची है, पृथ्वी का नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। आपको बताना है इनमें से खर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका दुष्ट, बी ऑप्शन आपका गधा, सी ऑप्शन आपका तिनका और डी ऑप्शन आपका तेज। तो भाई इनमें से हमें बताना है कि खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो आपका दुष्ट है यह खर का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो दुष्ट है ये किसका है, ये खल का पर्यायवाची है। किसका है, खल का, ना कि खर का। जो आपका गधा है, तिनका है और जो तेज है ये किसके हैं, ये आपके खर के पर्यायवाची है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका बाजी, बी ऑप्शन आपका तुरंग, सी ऑप्शन आपका शार्दुल और डी ऑप्शन आपका है। तो भाई इनमें से घोड़े का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वो है आपका शार्दुल। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो शार्दुल है ये किसका पर्यायवाची है, ये आपका सिंह का पर्यायवाची है। किसका है, सिंह का। सिंह मतलब शेर का पर्यायवाची। ठीक है, जो आपका बाजी है, तुरंग है और जो है ये किसके है आपके, ये है आपके घोड़ा के पर्यायवाची। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, टीका शब्द का पर्याय है। आपको बताना है टीका शब्द का पर्यायवाची कौन सा है इनमें से। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका व्याख्या, बी ऑप्शन आपका आलेख, सी ऑप्शन आपका टैकुआ और डी ऑप्शन आपका तकली। तो भाई इनमें से जो टीका का पर्यायवाची है वो क्या है आपका, व्याख्या। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। टीका के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे वर्णन और विवेचना, ये भी क्या है आपके टीका के पर्यायवाची है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इनमें से भी कोई सा ऑप्शन आपको मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें इनमें से बताना है कि यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका हंसुता, बी ऑप्शन आपका अर्कजा, सी ऑप्शन आपका कृष्णा और डी ऑप्शन आपका कूलंकषा। तो हमें बताना है इनमें से यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इनमें से जो यमुना का पर्यायवाची नहीं है वो है आपका कूलंकषा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो कूलंकषा है ये किसका पर्यायवाची है, ये है आपका नदी का पर्यायवाची। किसका है भाई, नदी का पर्यायवाची है। जो आपका हंसुता है, अर्कजा है और कृष्णा है, ये सभी किसके हैं, ये आपके यमुना के पर्यायवाची है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। समानार्थी का मतलब भी क्या होता है भाई, पर्यायवाची होता है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से मीन का पर्यायवाची कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका झक, बी ऑप्शन आपका सिलीमुख, सी ऑप्शन आपका अली और डी ऑप्शन आपका षष्ठपद। तो आपको इनमें से बताना है कि मीन का पर्यायवाची कौन सा है। तो इनमें से जो मीन का पर्यायवाची है वो है आपका झक। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मीन के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे मछली, मत्स्य, जल जीवन, सफरी और झस। ये भी क्या है आपके, ये भी मीन के पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से केतु का पर्याय कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका झंडा, बी ऑप्शन आपका पताका, सी ऑप्शन आपका निशान और डी ऑप्शन आपका ग्रह। तो इनमें से केतु का जो पर्यायवाची नहीं है वो क्या है आपका, ग्रह। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो ग्रह है इसका जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है आपका, आकाशचरी होता है। क्या होता है, आकाशचरी। ठीक है, जो कि आपका केतु का पर्यायवाची नहीं है। जो आपका झंडा है, पताका है और जो आपका निशान है ये क्या है आपके, ये केतु के पर्यायवाची है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तलवार का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है इनमें से तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका हलवार, बी ऑप्शन आपका करवाल, सी ऑप्शन आपका धरवार और डी ऑप्शन आपका धारदार। तो भाई जो तलवार का पर्यायवाची है इनमें से वो है आपका करवाल। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तलवार के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे अस्सी, कृपाण, खंडक, चंद्रहास, शमशीर। ये भी क्या है आपके, ये भी तलवार के पर्यायवाची है।
तो ये भी आपको याद रखने हैं, क्या पता आपको एग्जाम में इनमें से कोई सा ऑप्शन मिल जाए। यहाँ पर तो क्या था, करवाल था, क्या पता आपको वहां पर इनमें से कोई सा ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है इनमें से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका विदोजा, बी ऑप्शन आपका पिसुन, सी ऑप्शन आपका मार और डी ऑप्शन आपका अश्विन। तो कामदेव का जो पर्यायवाची है इनमें से वो है आपका मार। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कामदेव के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे मनसिज, अनंग, मदन, कंदर्प। ये भी क्या है आपके, ये भी कामदेव के पर्यायवाची है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, धनंजय का पर्याय है, आपको बताना है इनमें से धनंजय का पर्यायवाची कौन सा है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका गुड़ाकेश, बी ऑप्शन आपका धनुर्धर, सी ऑप्शन आपका मृत्युंजय और डी ऑप्शन आपका सारथी। तो भाई धनंजय का जो पर्यायवाची है इनमें से वो है आपका गुड़ाकेश। क्या है, गुड़ाकेश। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। धनंजय के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे पार्थ, अर्जुन, सव्यसाची। ये भी क्या है आपके, ये भी धनंजय के पर्यायवाची है, तो आपको ये भी याद रखने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पत्नी का पर्यायवाची है, आपको बताना है इनमें से पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका परमदा, बी ऑप्शन आपका कामनी, सी ऑप्शन है वामा और डी ऑप्शन आपका वनिता। तो भाई जो पत्नी का जो पर्यायवाची है इनमें से वो है आपका वामा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पत्नी के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे दारा, वामांगी और वल्लभा। ये भी क्या है आपके, ये भी पत्नी के पर्यायवाची है, तो आपको ये भी याद रखने हैं। ठीक है, क्या पता आपको एग्जाम में इनमें से कोई सा ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, वामा की जगह आपको क्या मिल जाए, आपको वल्लभा मिल जाए रखा हुआ। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, बच्चा का पर्यायवाची है, आपको बताना है इनमें से बच्चा का पर्यायवाची कौन सा है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका तन्मय, बी ऑप्शन आपका वत्स, सी ऑप्शन आपका सूत और डी ऑप्शन आपका आत्मजी। तो जो बच्चे का पर्यायवाची है इनमें से वो है आपका सूत। क्या है, सूत। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चे के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे शिशु, बालक, कुमार, लड़का, संतान, अपत्यय, पुत्र। ये भी क्या है, ये भी बच्चे के पर्यायवाची है, तो आपको ये भी याद रखने हैं। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 25 के 25 पर्यायवाची के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली क्लास में। धन्यवाद।